यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे से अच्छा पर्वत है इसकी ऊंची, जारी है इनकी नदियां, आगोश में है इसकी गुजरी हजारों सदियां, हंसती नजरिया से आशिया हमारा हमारा, जहां से अच्छा हिंदू सीता चलो बैठो। के रूप में जिस दिन को हम लोग मना रहे हैं वो हमारा 69वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 2018 यानी 69वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। यानी 69 साल से हम लोग आज़ाद कानून और अपने देश का जो अपना कानून होता है उसको मना रहे हैं। इससे पहले हमारा देश सभी को मालूम होगा कि अंग्रेज़ों का गुलाम था। हजारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद तब जा कर के कहीं हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्हीं वीर सपूतों को याद करने के लिए हम आज के दिन को मनाते हैं कि हमारी कुर्बानियाँ जो हमारे नौजवानों ने दी है, जो हमारे बुजुर्गों ने दी है, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि इस तरीके से अपनी आज़ादी को बचाया जा सकता है। जब उनके आज़ादी पर आ जाए तो इस कुर्बानियों को जैसे हम लोगों ने कुर्बानी दे करके देश को बचाया है, उस तरीके से अपनी आज़ादी को बचाने के लिए भी आप लोगों को कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। ये कुर्बानियों के लिए और इसी दिनों को याद करने के लिए हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाते हैं। क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जब कोई भी देश आज़ाद हो जाता है, जब कोई भी घर बनता है तो घर तभी तैयार होता है जब उसमें रहने के लिए उसका एक मालिक होना चाहिए, एक ऑनर होना चाहिए, जिसके सिस्टम के मुताबिक पूरा घर डील हो सके। नहीं तो फिर वो घर जो है खंडर बन जाता है, भूतखाना बन जाता है। अगर घर का ऑनर नहीं होगा, घर में कोई मालिक नहीं होगा, तो वो कैसे बताएगा कि किस तरीके से चलना है और कैसे क्या करना है। उसी तरीके से जब हम लोगों को आज़ादी मिली तो सबसे पहला ये मुद्दा बना कि भाई हम लोगों को जब आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी के हिसाब से, आज़ादी का तो ये मतलब नहीं हो गया कि हम कुछ भी करें तो हो जाएगा हमारा काम, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों के जो विद्वान थे, शिक्षाविद थे, समाजशास्त्री थे, सबों ने मिल करके एक नियम कायदा बनाया और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। लगातार 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगातार प्रयास करने के बाद, मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पर बैठक करने के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार हो गया बन करके। 1949 ईस्वी में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया। तब से लेकर के आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये जो संविधान हमारा तैयार हुआ
और वो कंप्लीट हुआ है, और जो लागू हुआ है वो लागू हुए हुए हमको लगभग 69 साल हो गए, 69 ईयर, यानी 69 सालों से हम संविधान, अपने देश के संविधान के मुताबिक जी रहे हैं, अपने कानून के मुताबिक जी रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, बच्चों को फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है कि इस तरीके से ये आपका अधिकार है, इस पर आप चलेंगे, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपको कैसे देश में रहना है और उसके मुताबिक कैसे जीवन यापन करना है। ये हमारे देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, तब से लेकर आज तक हम लोग उसी वीर सपूतों के और उन्हीं लोगों के महान योद्धाओं के याद में मनाते चले आ रहे हैं। और हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की आज़ादी, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलें। जहाँ पर ज़रूरत पड़े कि ऐसा लग रहा है कि हमारी आज़ादी छिन्न हो रही है, या हमको ये लग रहा है कि हमारे ऊपर कहीं पर कोताही बरती जा रही है, तो हम अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आंदोलन करेंगे। यही हमारा संविधान समझाता है हमको कि जो कानून है उस कानून के दायरे में आप रहिए। कानून से कोई भी बढ़ कर के आगे जाने का कोशिश कर रहा है तो कम से कम आप विरोध जताइए। जिस तरीके से अभी मुद्दा हुआ तलाक वाला, 3 तलाक का मुद्दा हुआ, पूरे भारत में विरोध हुआ। अभी पद्मावती फिल्म रिलीज हो रही है, पूरे भारत में विरोध हो रहा है। लेकिन हमारे देश का कानून, हमारे देश के जो नेता है वो खामोश बैठे हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म बनी है जिस उद्देश्य के लिए उसको रिलीज होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों, कुछ असामाजिक तत्व और गुंडागर्द लोगों के कारण देश जलने के कगार पर बना हुआ है। तो इसीलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि देश में ऐसी भी अफरा तफरी नहीं फैल सके जो हमारे और हमारे समाज में बिगाड़ पैदा कर सके। हमारे स्वच्छ और सुंदर समाज को बनाने के लिए, हम अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज 26 जनवरी के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ये प्रयास हम 20 सालों से करते चले आ रहे हैं और मेरा मानना है कि आज मैं अकेला झंडा फहराता था गरिया के सरजमीन पर, और सिर्फ सरकारी 2 स्कूल में टीचर आकर के झंडा फहरा दिया था। आज गरिया के सरजमीन पर 5, 6, 10 झंडे फहराए जा रहे हैं। तो ये इसको मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि कम से कम लोगों में इतनी जागरूकता तो हुई है ना, कि लोग इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा का मामला है, तो आज गरिया के हर घर में शिक्षा की ज्योति जगा दी है प्रोग्रेसिव चिल्ड्रंस एकेडमी ने, और हर घर के बच्चे पढ़े लिखे नौजवान कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर भी बन गया, कोई इंजीनियर भी बन गया, कोई MBA भी बन गया, कोई लॉयर भी बन गया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव चिल्ड्रंस एकेडमी का प्रोजेक्ट पूरे भारत में कहीं ना कहीं गिर करके किसी न किसी शोबे में अपना एक नाम रोशन कर रहा है। ये हमारी कोशिश रही है, और इसी मुझे जो आज़ादी मिली है, मैं उस आज़ादी का पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पण की भावना से समाज को देखते हुए एक शिक्षा की ज्योत जगाई है। और आज ये शिक्षा समझ में आ रही है कि नहीं, हर घर और हर फर्द को होना चाहिए। नहीं तो चंद गिने चुने लोगों के यहाँ शिक्षा मौजूद थी। जो लोग पढ़े लिखे थे उन्हीं के यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा थी, बाकी किसी के यहाँ शिक्षा नहीं थी। आज लेकिन सभी के यहाँ शिक्षा है। यह मेरा सौभाग्य है। इस तरीके से 26 जनवरी हम लोग मनाते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सेव कर ले, सेव कर ले, सेव कर ले।